जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि 6, 9 एंड एक्स का जो एलसीएम है वो 72 है। देखिए, एक नंबर 6 है, एक नंबर 9 और तीसरा वाला नंबर एक्स है। तो भाई कह रहा है इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद आपके पास 72 आया। तो कह रहा है बताओ दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक्स का संभावित मान हो सकता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक काम करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। जैसे मान लो 6, 9, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 24। इसका एलसीएम निकालो एक बार। तो दो से कटेगा, दो तिया 6, 9, दो एकम दो, दो दूनी 4, तीन एकम 3, तीन तिया 9 और तीन चौक 12। तो भाई ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 18 चौक 72। देखिए आपके पास कंप्लीट नंबर क्या आ गया, 72 आ गया। यानी कि एलसीएम क्या रहता है इन तीनों का 72 और 72 ही आ गया। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 24 रखने पर आपके पास जो एलसीएम दे रखा था वो वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है n+1 का HCF क्या होगा जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। देखिए, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलता रहेगा। तो भाई n की जगह आप रखो पहले 1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, n+1। इसका मतलब 1+1 2 हो जाएगा। और 1 और 2 का अगर आप निकालते हैं HCF तो 1 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो भाई इन दोनों का HCF निकालोगे तब भी क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये है कि दो लगातार नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं तो उसका HCF हमेशा 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखो यहाँ पर n की जगह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने n की जगह 5 लिया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो भाई 5 और 6 का अगर आप निकालेंगे HCF तो 1 आएगा। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है वो 98 है और कह रहा है HCF कितना है आपके पास, 14। तो कह रहा है कितने पेयर पॉसिबल है ये बताइए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे, जब भी आपके पास HCF गिवन होता है तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, 14 में x से मल्टीप्लाई करके, और दूसरा 14y हो जाएगा। तो पहला नंबर आपके पास 14x और सेकंड नंबर 14y। अब इन दोनों का सम क्या कह रहा है वो आपसे, 98। तो भाई 14 कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या बचेगा अंदर y। 14 सत्तर 98 होता है, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 7। अब देखिए यहाँ पर ना तो आपको x की वैल्यू पता ना y की पता। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर पुट करो x की वैल्यू 6, या एक काम करो 1 पुट करो पहले। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की क्या रख सकते हैं आप, 6। भाई तभी तो जोड़ के आपका 7 आएगा। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अगर आप 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखो अगला नंबर जैसे पुट करेंगे आप, तो 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो भाई यहाँ से रिपीटेशन हो गया, वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई। तो इसलिए आप यहीं तक चेक करेंगे। बताओ कितने पेयर बन गए, 1, 2 और 3। यानी एक बार x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 और 6। या फिर x और y की वैल्यू क्या वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 5। और एक वैल्यू पॉसिबल है 3 और 4। तो आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए कह रहा है HCF ऑफ फ्रैक्शन। देखिए अगर कभी भी आपको HCF निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, HCF अपॉन में क्या लिखते हैं, एलसीएम। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि HCF ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम अपॉन में HCF, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले का HCF।
तो इसने देखो गलत लिख रखा है, इसने क्या रखा है जी ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM, तो ये भी गलत है। तो भाई देखो HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, HCF और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, बाकी सारे नंबर क्या हैं ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आगे इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है 210, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, HCF 30 है, LCM 2310। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से काटेंगे, 7 21, 7 21 0। तो सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 330, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 4, 6 और x का जो एलसीएम है वो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल के नहीं दे रखा, तो आप सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12, और साथ में x भी है, तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12x, 12 इंटू एक्स। भाई 4 का, 6 का और x का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 12 इंटू एक्स। तो बताइए आपके पास ऑप्शन क्या है, 24, 36, 18 और 60। तो भाई यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 4, 6 और x का कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी कि इंग्लिश में तो ठीक लिखा हुआ है, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा आप। तो भाई इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना आपको कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो आप बताइए, एलसीएम का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 12 का इनमें से कौन सा मल्टीपल नहीं है, चारों ऑप्शन में से 12 का कौन सा मल्टीपल नहीं है। तो देखिए 24 तो 12 का मल्टीपल होता है, और 36 भी क्या होता है जी 12 का मल्टीपल होता है, और 18 12 का मल्टीपल नहीं होता। 60 जो है 12 का मल्टीपल होता है। मतलब 60 में 12 से भाग करोगे हो जाएगा, 36 में 12 से भाग करोगे हो जाएगा, 24 में 12 से भाग करोगे हो जाएगा, लेकिन 18 को अगर आप 12 से भाग करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये बात आपको क्लियर हो गई। और अगर अभी भी डाउट है तो आप एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। देखिए 4, 6 और x का जो एलसीएम अब आपने क्या निकाला है, आपने जो एलसीएम निकाला वो निकाला 12 इंटू एक्स। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन में वो आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो एलसीएम नहीं होगा, तो बाकी के तीन तो एलसीएम होंगे। तो मान लो पहला ऑप्शन आपने उठाया, तो एलसीएम क्या मान लो 24 है। अब बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू एक्स। तो बताओ क्या ये 12 से कट रहा है, तो 12 दूनी 24 कट गया। सेकंड ऑप्शन रखो आप 36, 36 बराबर 12 गुणा एक्स। देखो 12 से कट गया, 12 3 36। फिर आगे रखो आप 18 तो कटेगा नहीं, 60 रखो डायरेक्ट, 60 12 गुणा एक्स, तो 12 पंजे 60। तो भाई ये सारे नंबर कट गए, लेकिन जैसे आप 18 को रखोगे तो ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है 5 घंटियाँ यानी 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट 2 से काटेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो भाई 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो भाई ये 2 मिनट आ गया। इसका मतलब 2 मिनट में ये एक बार घंटी आपस में बजती है, 2 घंटे के 2 मिनट के बाद एक बार।
तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 10 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो भाई 10 मिनट में निकालो आप कितनी बार। तो 1/2 इंटू 10, इसका मतलब 10 मिनट में 5 बार। लेकिन स्टार्टिंग में वो कह रहा है आपसे कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, यानी कि एक बार वो पहले भी रिंग हो चुकी हैं। तो इसलिए आप इसमें एक बार प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5, 6, 8, 9 एंड 12। इसका एलसीएम लेंगे पहले। 5, 3, 4, 9 एंड 6। 5, 1, 4, 3 एंड 2। 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 3 दूनी 6। टोटल आ जाएगा 360। तो देखिए 360 वो नंबर है जो 5, 6, 8, 9 और 12 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है आपसे कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1। तो भाई अगर आप 360 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 361। और कह रहा है ये जो 361 आया है ये नंबर 13 से भी भाग होना चाहिए, पर ये नंबर 13 से भाग नहीं होगा। 361 जो है वो क्या 13 से भाग होता है? तो देखिए 13 दूनी 26, तो भाई 13 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब देखो आप ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 361 के आसपास है भी नहीं। तो आप एक काम करो, 360 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो ऑप्शन से मैच कर जाए। तो कम से कम आपको 360 का क्या करना पड़ेगा, 10 गुना। तो ये आ जाएगा 3600। क्योंकि भाई 10 गुना करने के बाद भी ये एलसीएम है, तो अगर 3600 आया तो इसमें एक प्लस करो आप, तो 3601 आ गया। और भाई ये नंबर 13 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या 627 233 में रिमाइंडर यहाँ तो 11 है, यहाँ पर 13 है। तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ये तो 616 हो गया। और भाई ये 220 हो गया। जो डाटा माइनस करने के बाद आया उसका निकाल दो आप HCF। तो भाई कोई ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो वो है 2। 2 तिया 6, 0 2 8 16, ये कट जाएगा 110 टाइम। फिर आप 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 11 से कट जाएगा 10 टाइम। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये दोनों नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई यही आपका HCF है। 2 × 11 × 2, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्या अनुपात में दे रखी है 7 और 9, उनका एलसीएम और HCF का मल्टीपल क्या दे रखा है, 25,200। तो संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप प्रॉपर पहली संख्या को मान लो 7x, दूसरी को मान लो 9x। फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर 7x है, सेकेंड नंबर 9x है, इन दोनों का मल्टीपल आपको दे रखा 25,200। तो भाई पहले आप इसे काटेंगे 7 से, तो 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, 3600 आ गए। फिर 9 से काटेंगे, 9 चौक 3600। तो x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 20। और आपसे संख्याओं का सम पूछ रहा है, तो पहली संख्या आपने 7x मानी, दूसरी 9x मानी, टोटल कितना हो गया 16x। यहाँ पर आप 20 पुट कर दो x की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 320। ऑप्शन नंबर ए।